काफ़ी अरसे बाद हम बिछड़े दोस्तों का रियूनियन हुआ और होना भी ऐसे ही चाहिए। आखिरकार वो कॉल आई गई जिसका मैं सालों से वेट कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि ये अपनी अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं। यार इस्लामाबाद से निकलते हुए इस बंदे ने कहा था मैं तुम्हें मच्छी खिलाऊंगा। सही बात, अभी तक ट्राउट मच्छी नहीं खिलाई। इस बार कोई कहाँ लगा हुआ है, कोई कहाँ लगा हुआ है, सारे बिजी हैं। और 4 से 5 साल बाद हमें ऐसी जगह जाना चाहिए जहां हम वही टाइम स्पेंड कर सके जो आज से 6 साल पहले किया करते थे। आज रात को हमारा प्लान बना था कि सुबह उठ के हमने स्वात निकलना है, लेकिन प्लान बना था 11 बजे का, अभी हो गए 1:40 के 42 मिनट। तो अभी निकलते हैं। वहाँ के लोग यहाँ आते हैं या नहीं ये तो हम बाद में पता कर लेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम वहाँ जा रहे हैं और ये आपको पता चल जाएगा हम कहाँ जा रहे हैं। इन इस्लामाबाद 41 डिग्री राइट नाउ वी विल गोइंग टू यूशू फॉरेस्ट एंड वो 16 डिग्री है अभी चल रहा है उसका टेम्परेचर। अभी तक निकले नहीं है, गाड़ी वॉश हो रही थी, नमाज़ पढ़ी है, चीज़ें ली हैं, अभी टॉप निकलेंगे। मेरे लिए ये एक ख्वाब की तरह था क्योंकि आज तक हम सारे दोस्त कहीं भी साथ टूर पे नहीं गए थे और ये हमारा फर्स्ट टाइम था। मुझे पता नहीं क्यों इतना अच्छा लग रहा था, लेकिन साथ बंदे ही ऐसे थे कि अच्छा तो लगना था। इसीलिए ये ट्रिप मैंने शुरू किया, हामी भरी और निकल पड़े बैग उठा के। इस टाइम तक हमें कोई पता नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन ये ज़रूर पता था कि हम स्वात जा रहे हैं। उससे आगे देखी जाएगी। जब सारे दोस्त पुराने मिले हों तो आप लोगों को तो पता है जो होना होता है वो फिर हो जाता है। फिर सडन प्लान पे आगे निकलता बंदा कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। शामें मलंग सी, रातें सुरंग सी, भारी उड़ान पे ही न जाने क्यों इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए। तो कंधे पे बस्ता रख के चला मैं जहाँ ले चला मुझे रास्ता, करते करते मैं आ गया बाब स्वात पे। ये है स्वात गेट, इधर से स्वात की एंट्री की जाती है और इसके बाद स्वात प्रॉपर शुरू हो गया। इस टाइम हम कलाम को जो इंटरचेंज जाता है उधर से नीचे उतर चुके हैं। अभी ये मस्जिद देखिए तो उधर नमाज़ पढ़नी है। नींद की वजह से काफ़ी पैक हो चुकी है क्योंकि पूरी रात को मैं नहीं सोया था और सुबह भी उठ गया था तकरीबन 3 से 4 घंटे। आंखें मेरी दे सकते हो। इधर चाय भी पीनी है और रेस्ट भी, थोड़ा गाड़ी को भी कराना था और बॉयज़ को भी कराना था। तो इस वजह से अभी हम जाएंगे, चाय शाय पी के डायरेक्ट कलाम पहुँच सके तो ठीक है, रास्ते में नहीं तो रास्ते में स्टे कर लेंगे। पाकिस्तान में कुछ और मिले या ना मिले, कोयटा कैफ़े तुम्हें हर जगह मिल जाएगा। यही हुआ। जैसे ही कलाम इंटरचेंज हमने क्रॉस किया, लेफ़्ट हैंड पे मस्जिद आई, कोयटा कैफ़े आया, ठीक है जी। उसके बाद डिसाइड हो गया कि हमने कहाँ जाना है, कलाम जाना है। कोयटा कैफ़े से हमने चाय पी, पराठे मंगवाए, वो खाए और निकल पड़े अपने सफ़र की तरफ। मैं ये नहीं चाह रहा था कि ये सफ़र ख़त्म हो। मैं कह रहा था हम 24 घंटे में पहुँचे तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि एंजॉय इतना कर रहा था पहली बार ज़िंदगी में। यही वो चीज़ें होती हैं जो बाद में आपको याद आती हैं और तुम कहते हो कि काश कितना अच्छा वक्त था वो। और मैंने उस वक्त को सही यूटिलाइज़ किया अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। और इसके बाद हम निकल पड़े आगे कलाम की तरफ।
अब मुझे पता था रात तो होनी है और कलाम का रास्ता खुला होगा या नहीं, क्योंकि ईद के दिन थे, सारे लोगों की छुट्टियां थी और ट्रैफिक भी ज़रूर होने, लेकिन निकल पड़े अपनी मंजिल की तरफ। तो अभी अंधेरा होने वाला है तकरीबन 10 से 20 मिनट में, और कलाम को भी रहता है ऑलमोस्ट रहता है आई थिंक 57 किलोमीटर। हम रात को तकरीबन 9-10 तक पहुंचेंगे इंशाल्लाह, अगर रास्ता और साफ राजा हो। साहब दिखा दें जो हमें वहाँ पे खाना खिला रहे हैं, स्टे करवा रहे हैं। ये अभी अंधेरे में आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे लेकिन कैमरा साफ है तो इस वजह से नज़र आ रहे हैं। बाकी जी सीन कुछ ऐसे हैं, इसी के तो पैसे हैं, व्यू अच्छे, रोड वगैरह खुले हुए हैं, रश भी नहीं है। हाँ, मेगोरा सिटी में काफ़ी रश थी, उसके बाद क्लियर ही है। नमाज मगरिब अदा कर लिया हमने। कलाम अभी भी 50 किलोमीटर है, मुझे ये समझ नहीं आ रही। मैं आया था लास्ट टाइम 2022 में, 2022 में, हाँ 2022 में, तो अभी तक पहुंच क्यों नहीं गए, और रास्ता भी हमने डिफरेंट इख्तियार किया। जिस रास्ते से मैं आया था हम उस रास्ते से नहीं आए, तो मैप में भी वो थोड़ा सा ग्लिच आ रहा है, कभी टाइम कम बताता है कभी ज़्यादा हो जाता है, तो ये सारे सिनेरियो। लेकिन ये है कि रात हो चुकी है और इंशाल्लाह 10-11 तक पहुंच जाएंगे। कलाम ना पहुंचे तो उससे पहले कहीं स्टे कर लेंगे। ये वाला जाने, इस पे लोग खड़े होते हैं और वो सैलाब जो सही तेज़ आ रहा था, अभी भी पानी की सतह काफ़ी ऊपर है यार। ये आता है जानी मेरे ख्याल से इस्लामाबाद का पानी इधर यार सिंध का मुझे क्या पता है। हमने किधर जाने को कहा, इधर, अच्छा उधर जाना है। एट दिस पॉइंट पहाड़ों की खूबसूरती में इतना मगन हो गए थे कि पता ही नहीं चला बहरीन बाज़ार कब पहुँचे। भूख भी सख्त लगी थी क्योंकि सिर्फ चाय पी थी दिन को, और दो दोस्त कहते हैं कि हम बहरीन ही रुकते हैं और इधर ही खाना खा लेंगे और रात भी इधर ही गुजार लेंगे, सुबह की सुबह देखेंगे। लेकिन भाई तुम्हारा रियल था, भाई ने बोला कि नहीं, अब निकले हैं मंजिल की तरफ तो कलाम पहुँच के ही खाना खाना है, और वही हुआ। और ना कर ना कर जाने, क्या कर रहे हैं। ये चलते हुए पानी का शोर और ये हवा से हिलते हुए दरख्त, पता नहीं मुझे कुछ बताना चाह रहे थे कि तू पहले भी कभी आया हुआ है। हाँ, बल्कि 2022 में आया था मैं, लेकिन 2022 और 24 में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सैलाब से पहले ये जगह बहुत खूबसूरत थी, सैलाब के बाद इसके रोड्स, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर सारा कुछ बिगड़ गया। खैर इधर से ट्रैफिक का रुझान बढ़ गया था और लाइनें भी लंबी होने लग पड़ी थी। इस टाइम जी ये बहरीन बाज़ार को क्रॉस करने के बाद थोड़ा सा ही आगे आओ तो ये रश लगी हुई है। गाड़ी वो पीछे खड़ी की है हमने, और ये पता नहीं आगे कहाँ तक है, गाड़ियाँ किधर तक फंसी हुई हैं, लेकिन रश काफ़ी है, सारा कुछ बंद हुआ हुआ है। चेक करें आप, रश कितनी लगी हुई है यार। असल में यही मसला है ना, कोई निज़ाम नहीं है ना। अब एक जाने वाली लाइन में ना पीछे जो है वो 3 लाइनें लगी हुई हैं, तो ये वाली जो उस साइड जाने वाली गाड़ियाँ ना, इसी वजह से वो भी ब्लॉक है क्योंकि उनको रास्ता नहीं मिल रहा। इस बढ़ती हुई ट्रैफिक को देख के हमने वापसी का रास्ता इख्तियार कर लिया। मुझे पता था ये सुबह 3 बजे तक भी क्लियर नहीं होनी क्योंकि रश इतनी थी और गाड़ियाँ आई जा रही थी। वापसी के रास्ते पे सिर्फ 2 गाड़ियाँ थी, एक हमारी और एक हमारे आगे ये मस्टैंग। खैर बहरीन बाज़ार में जाके कमरा लेना था और रात की रोटी खानी थी, और इसके अलावा कमरे में बैठ के डिसाइड करना था कि सुबह हम कितने बजे निकलें ताकि हम टाइम से और रश से बच के कलाम पहुँचें। लेकिन थके हुए इतने ज़्यादा थे कि पता नहीं सुबह उठेंगे जल्दी या नहीं उठेंगे। खैर वो तो बाद में देखी जाएगी, फ़िलहाल भूख बड़ी डाढ़ी लगी हुई है तो इसका इंतज़ाम करते हैं। रूम वगैरह ले लिए,
ठीक है, बहरीन बाज़ार में रुके हैं। अभी खाना खाने जाना है, भूख सख्त लगी, 10:30 हो गए और सुबह का पता नहीं है क्योंकि वेदर जो है ना बारिश बताई गई है। तो देखते हैं बारिश हुई तो फिर तो नहीं जा सकेंगे, रिस्क ज़्यादा हो जाएगा। इस बेड पे बैठ के हमने वही सारी गप्पे लगाई जो आज से 6 साल पहले कोयटा पे बैठ के लगाया करते थे। किसी ने सही कहा था, इट ऑलवेज़ द स्मॉल थिंग्स। चलता हूँ, ख्याल रखिएगा। पार्ट 2 के लिए भाई को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।